बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, आज हम नज़म पढ़ेंगे टोट बटोट ने खीर पकाई। इस नज़म के शायर हैं सूफ़ी ग़ुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम, और इस नज़म में हम पढ़ेंगे कि टोट बटोट ने किस तरह से खीर पकाई और खीर पकने के बाद फिर क्या हुआ। आइए तो अब नज़म को पढ़ते हैं। खाला उसकी लकड़ी लाई, फूफी लाई दिया सलाई, अम्मी जान ने आग जलाई, टोट बटोट ने खीर पकाई। जी प्यारे बच्चों, खीर तो टोट बटोट ने पकानी है, लेकिन चीज़ें सारी कौन अरेंज कर रहा है? बाकी सब लोग। तो खाला क्या लेकर आई हैं? लकड़ियाँ लाई हैं आग जलाने के लिए, और जो उन टोट बटोट की फूफी हैं वो दिया सलाई कहते हैं माचिस की तीली को। तो माचिस लेकर कौन आया है? उनकी फूफी लेकर आई हैं। अम्मी जान ने आग जलाई, आग किसने जलाई है? अम्मी जान ने। टोट बटोट ने खीर पकाई। जी बच्चों, ये सारे काम तो खाला, फूफी और अम्मी ने किए और खीर टोट बटोट ने पकाई। आगे देखते हैं कि बाकी चीज़ें कौन लेकर आया। देगची चमचा नौकर लाए, भाई चावल शक्कर लाए, बहनें लाई दूध मलाई, टोट बटोट ने खीर पकाई। जी बच्चों, देगची कहते हैं वो बर्तन होता है जिसमें कोई चीज़ पकाई जाती है। तो नौकर क्या लेकर आए? देगची और चमचा, जो पकाने के लिए इस्तेमाल होता है। भाई चावल शक्कर लाए, भाई क्या लेकर आए? चावल और शक्कर यानी चीनी या गुड़ लेकर आए। बहनें लाई दूध मलाई, तो उसमें दूध डालने के लिए, और मलाई जो दूध के ऊपर बॉईल करने के बाद एक मोटी सी तय आ जाती है बलाई, वो लेकर आई। टोट बटोट ने खीर पकाई। फिर टोट बटोट ने खीर पकाई। जी बच्चों, जब खीर पक गई तो फिर क्या हुआ? जूं ही दस्तरखान लगाया, गांव का गांव दौड़ा आया, सारी खलकत दौड़ी आई, टोट बटोट ने खीर पकाई। जी प्यारे बच्चों, जब पूरे गांव को पता चला कि टोट बटोट ने खीर पकाई है तो पूरे का पूरा गांव ही आ गया। जूं ही दस्तरखान लगाया, दस्तरखान कहते हैं जिस कपड़े पे या शीट पे खाना लगाया जाता है उसे दस्तरखान कहते हैं। जैसे ही दस्तरखान बिछाया गया खीर खाने के लिए तो पूरा गांव का गांव ही दौड़ा आया यानी चला आया, सारी खलकत दौड़ी आई। खलकत कहते हैं लोगों को, दुनिया, मखलूक यानी जितने भी लोग थे सबके सब टोट बटोट की पकी हुई खीर खाने के लिए आ गए। जी बच्चों, जो लोग खीर खाने के लिए आए उनमें कौन कौन शामिल थे? धोबी कुंजड़ा नाई आया, पंसारी हलवाई आया, सब ने आकर धूम मचाई, टोट बटोट ने खीर पकाई। जी बच्चों, तो कौन कौन आया? धोबी, धोबी किसे कहते हैं? धोबी कहते हैं कपड़े धोने वाले को, यानी धोबी भी आया। कुंजड़ा, कुंजड़ा सब्जी और फल बेचने वाले को कहते हैं। ये हमारे यहाँ लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं होता कुंजड़ा का, ये हिंदुओं में इस्तेमाल होता है। उनमें एक ऐसी ज़ात है जो काम ही यही करती है, सब्ज़ी तरकारी बेचने का, फल बेचने का, तो उन्हें कुंजड़ा कहा जाता है। नाई, नाई हजामत बनाने वाले को कहते हैं। पंसारी, जो जड़ी बूटियाँ बेचने का काम करते हैं उसे पंसारी कहते हैं। हलवाई, मिठाइयाँ बनाने वाला। सब ने आकर धूम मचाई यानी सारे ही आ गए। धोबी भी आ गया, सब्ज़ी बेचने वाला, फल बेचने वाला आया, हजामत बनाने वाला नाई भी आ गया, पंसारी भी आ गया, मिठाइयाँ बनाने वाला भी आ गया। किस काम के लिए? टोट बटोट की खीर खाने के लिए। और सब ने आकर शोर मचा दिया, धूम मचाई, शोर मचाया। एक हंगामा सा बर्पा हो गया। टोट बटोट ने खीर पकाई। गांव भर में हुई लड़ाई, खीर किसी के हाथ ना आई, मेरे अल्लाह तेरी दुहाई, टोट बटोट ने खीर पकाई। जी बच्चों, क्या हुआ कि जब खीर पक गई और दस्तरखान लगाया गया तो पूरे का पूरा गांव इकट्ठा हो गया और एक रश हो गया लोगों का। लोग आपस में खीर हासिल करने के लिए, खीर लेने के लिए लड़ने लगे। हर एक चाहता था कि खीर उसे मिल जाए। इसी लड़ाई में, इसी धक्कम फेल में खीर किसी के भी हाथ ना आई, किसी को नहीं मिली। मेरे अल्लाह तेरी दुहाई, दुहाई कहते हैं फरियाद करने को। तो अब टोट बटोट अल्लाह से फरियाद कर रहा है कि ये क्या हो गया है। टोट बटोट ने खीर पकाई। सूफ़ी ग़ुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम, इस नज़म के शायर कौन हैं? सूफ़ी ग़ुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम। जी प्यारे बच्चों, ये थी हमारी नज़म टोट बटोट ने खीर पकाई।
आज का लेक्चर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़।